प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब लड़की का वाक़या सुनाएंगे जो दिखने में बेहद ही हसीन और खूबसूरत थी। जब वो गरीबी की हालत में एक लड़के के पास खाना खाने के लिए गई तो उस लड़की के साथ जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बगदाद में एक नौजवान रहता था। वो बड़ा ही खूबसूरत था और उसका काम नाल साजी का था। नाल वो चीज़ होती है जो घोड़ों के टांगों में लगाया जाता है। वो लड़का नाल बनाता भी था और घोड़ों के पैरों पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती हुई भट्टी में आग के अंदर वो नाल को रखता था और फिर उसे निकालने के लिए किसी औजार के साथ उसे नहीं पकड़ता बल्कि जलती हुई आग में हाथ डालकर उस नाल को निकाल लेता। हैरानी की बात ये थी कि जलती हुई आग में हाथ डालने के बाद भी उसका हाथ नहीं जलता था और आग का उसके हाथ पर कोई असर नहीं होता था। लोग उसे देखकर दीवाना कहते थे और हैरान भी होते थे कि उस पर आग का कोई असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा उसके पास किसी दूसरे शहर का आदमी आया। जब उसने ये माजरा देखा तो उसने उस नौजवान से पूछा कि उसे गर्म गर्म लोहा पकड़ने में क्यों कुछ नहीं होता, यानी क्यों उसका हाथ नहीं जलता, उसके हाथ पर आग असर क्यों नहीं करती। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि उसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेता है और उसे किसी औजार की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, ये तो कोई और ही बात है। उसने नौजवान से कहा कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। आखिरकार नौजवान ने बताना शुरू किया कि बगदाद में एक निहायत हसीन व जमील लड़की थी। उसके वालिदैन किसी हादसे का शिकार हो गए थे और उनका इंतकाल हो गया था। अब ये लड़की अकेले ही इस शहर में रहने लगी। वो लड़की पर्दे की पली हुई थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार निहायत गमज़दा और परेशानी की हालत में वो बाहर सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है। मैंने कहा हाँ और अंदर से पानी लाकर उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा क्या तुमने कुछ खाया है, तो उस लड़की ने जवाब दिया नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने उस लड़की से अकेले इस तरह घूमने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाक़या सुना दिया और वो लड़की कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उससे कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई। जब मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा। लड़की को लड़के की हरकत का पता चल गया था। उस लड़की ने कहा कि मैं बहुत मायूस गरीब हूँ और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उस लड़की ने आगे कहा ऐ मेरे प्यारे भाई, तू मुझे अल्लाह के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे पास सिवाय मेरी इज़्ज़त के कुछ नहीं और ऐसा ना हो कि मेरी इज़्ज़त भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे और फिर उस हालत में अगर मैं ज़िंदा भी रहूँ तो मुर्दों की तरह हो जाऊँगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा मुझे माफ़ कर देना, मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई थी लेकिन अब वो कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक़ से खाना खाओ और आज से तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर उस लड़की ने कहा ऐ अल्लाह मेरे इस भाई पर दोज़ख की आग हराम कर दे। ये कहकर वो रोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कहने लगी
کہ اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میں اپنی دکان پر کام کر رہا تھا اور میں نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے گرم لوہا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، یعنی ہاتھ آگ کے اندر چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آ گئی۔ تب سے لے کر اب تک اس دہکتی ہوئی آگ کو میں آگ نہیں سمجھتا بلکہ اس میں سے جو چاہوں بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ تو دوستو اس طرح سے اس نوجوان پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔